एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं होता, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। हमारे सामने दूसरे सभी रास्ते बंद होते हैं सिवाय एक रास्ते के, और उसी रास्ते पर चलना हमारी मजबूरी होती है। एक दूसरी सिचुएशन या स्थिति वो होती है जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, हमारे पास चुनने की आज़ादी होती है। ये स्थिति पहले वाली स्थिति से बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी भी अपनी मुश्किलें हैं। एक तो ये कि सामने मौजूद विकल्पों में से किसी एक को चुनना अपने आप में एक चुनौती है, खासकर तब जब हमारी दिलचस्पी या इंटरेस्ट्स केवल एक विकल्प तक सीमित ना हो, जब हमें लगता हो कि हम ये भी कर सकते हैं और वो भी। मगर सबसे दुखद और दर्दनाक स्थिति वो होती है जब सामने उपलब्ध किसी शानदार विकल्प को छोड़कर हम अपने पागलपन में एक ऐसे विकल्प या ऑल्टरनेटिव को गले लगाते हैं जो आगे चलकर हमें पछतावे के आंसू रुलाता है। हाँ, कुछ किस्मत के धनी होते हैं जो लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद उस पीछे छूट गए शानदार विकल्प की ओर लौट सकते हैं। जाहिर है जो हो सकता था वो तो अब नहीं हो सकता, मगर जो अब भी हो सकता है उसे करने में वे कोई कसर नहीं उठा रखते। आइए बात करते हैं डिंपल कपाड़िया के दूसरे अवतार की, जब वे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 10 बरस गंवाने के बाद वापस फिल्मों की ओर लौटी। लॉर्ड, मैंने जो कुछ भी किया है उसमें गीता, कुरान और मनु मेरे पक्ष में है। यह अदालत किसके पक्ष में है ये मैं नहीं जानती। हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो लीजिए, हम हाजिर हैं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। राजेश खन्ना और डिंपल जब साथ थे तब भी ऐसी कहानियां अक्सर सुनने में आती थीं कि कई फिल्मकार डिंपल को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सुनने में आता था कि डिंपल भी फिल्मों में वापस आना चाहती है, बल्कि वापस आने के लिए परेशान है। कहा जा रहा था कि वे राजेश खन्ना को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन राजेश खन्ना इन बातों का हमेशा खंडन करते थे। शादी के तुरंत बाद उन्होंने स्टारडस्ट के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, डिंपल को देखिए, इसे कहते हैं असली सैक्रिफाइस। बड़े बड़े फिल्म बैनर उनको हीरोइन के तौर पर साइन करना चाहते थे। मैंने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कभी मना नहीं किया। ये डिंपल का अपना फैसला है, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यार करती हैं। वो मेरी पत्नी बनना चाहती थी और बस। राजेश खन्ना की इस बात से स्पष्ट है कि वे डिंपल को लेकर कितने पॉजिटिव थे, मगर शादी के 3 साल पूरे होते होते डिंपल का मन शादीशुदा जिंदगी से उचाट होने लगा था। एक तरह का असंतोष उनके अंदर घर कर रहा था। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इससे पहले कि कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच पाती, वे दोबारा प्रेग्नेंट हो गईं और रिंकी पैदा हुई। कुछ साल और गुजर गए। 1975 से 1980 तक डिंपल और खासतौर पर उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया को लगता था कि राजेश खन्ना एक दिन डिंपल की फिल्मों में बाजामद या पुनरागमन के लिए खुशी खुशी मान जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस बीच हर दूसरे तीसरे महीने डिंपल नाराज होकर आशीर्वाद से अपने माँ बाप के घर आ जाती थी और फिर कुछ समय बाद वापस भी चली जाती। राजेश खन्ना को
पूरी तरह छोड़कर जाने को अभी उनका दिल और दिमाग तैयार नहीं हो पा रहा था। हालांकि उन्हें अपने पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट हासिल था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने डिम्पल कपाड़िया को फिल्मों में वापस आने का फैसला करने में मदद की। आखिर वे आशीर्वाद को पूरी तरह से छोड़कर आ गई। साल था 1983। ये एक लंबी कहानी है, वो इसलिए कि इसमें राजेश खन्ना के धुंधलाते फिल्म करियर की परछाई भी शामिल है। इस कहानी को हम अपने किसी दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया के सिल्वर स्क्रीन पर दोबारा जलवागर होने की। शुरुआत हुई बड़े बजट की फिल्म सागर से, और फिर ये सवाल उठता है कि रमेश सिप्पी ने अपनी इस फिल्म में डिम्पल के हीरो के तौर पर ऋषि कपूर को ही क्यों चुना। ये एक सोचा समझा फैसला था। ऋषि कपूर और डिम्पल दोनों एक साथ सबसे पहले बॉबी में आए थे। दोनों की ही वो पहली फिल्म थी। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, और ऐसी फिल्म कि फिल्म इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो। रमेश सिप्पी डिम्पल के इस दूसरे अवतार में उस पल, उस लम्हे का जादू, बॉबी का जादू एक बार फिर जगाना चाहते थे। बॉबी का जिक्र हुआ है तो आइए एक बात और करते चलें। वो ये कि हम सब यही जानते आए हैं कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के मकसद से बॉबी बनाई थी, लेकिन नहीं, ऋषि कपूर ने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि बॉबी उन्हें एक हीरो के रूप में पेश करने के लिए हरगिज़ नहीं बनाई गई थी। फिल्म के शुरुआती सीन में वे नज़र नहीं आते, ना ही कोई ऐसा ख़ास सीन लिखा गया था जिसमें ऋषि कपूर को अपने अभिनय की, अपनी अदाकारी की धाक जमाने का मौका मिलता। और तो और फिल्म का नाम भी फिल्म की हीरोइन के नाम पर रखा गया था। बॉबी दरअसल डिम्पल कपाड़िया की फिल्म थी। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। राज कपूर कहते थे कि फिल्म एक कहानी सुनाने के लिए बनाई जाती है, और वो कहानी, सिर्फ वो कहानी ही उसका असली उद्देश्य होती है। वे अपने निजी संबंधों को कहानी के रास्ते में नहीं आने देते थे, फिर चाहे वो उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो। अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास। सागर फिल्म बनाए जाने के समय डिम्पल 25 बरस की हो चुकी थी। दस साल का ये लंबा अंतराल भी उनकी शख्सियत का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। उल्टे सागर की डिम्पल के बारे में तो महेश भट्ट की टिप्पणी थी, दिस इज अ लिव्ड इन फेस, नॉट जस्ट अ मैनिकन। कुल मिलाकर डिम्पल की शख्सियत की खूबसूरती में अब एक अलग तरह की भव्यता, एक अलग तरह का स्प्लेंडर शामिल हो गया था। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी शाम है क्या। लेकिन अफसोस की बात ये कि सागर बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। मैं अपनी या अपने कुछ दोस्तों और जानने वालों की कहूं तो सागर एक बड़ी अच्छी और मनोरंजक फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म के बनाने वालों के नुक्ते नज़र से कहें तो बॉबी का जादू दोबारा जिंदा होने की बात तो जाने दीजिए,
बिजनेस के लिहाज से सागर को एक फ्लॉप फिल्म ही कहा जाएगा। इसको लेकर डिम्पल कपाड़िया पर ताने भी कसे गए। जैसे बोनी कपूर ने तो यहाँ तक कह दिया कि डिम्पल को चाहिए कि वे अपने बालों में 2 छोटी चुटियाएं कर लें ताकि थोड़ी यंग नजर आए। और फिरोज खान की फिल्म जांबाज में उनके छोटे भाई की हीरोइन जैसी लगे। जांबाज की मेन लीड में अनिल कपूर थे। डिम्पल को इस तरह के कड़वे घूंट पीने पड़े। तेरा साथ है इतना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा। जांबाज 1986 में आई थी, लेकिन 1987 में आई उनकी फिल्म इंसाफ की धाकड़ सफलता ने 2 बच्चियों की मां और 30 बरस की हो चुकी डिम्पल कपाड़िया को इतनी शोहरत दिलाई कि राजेश खन्ना, जिनसे वे अलग हो चुकी थी, उन्होंने भी उनकी इस शोहरत को देखते हुए अपनी फिल्म जय जय शिवशंकर में डिम्पल को हीरोइन के रोल में लिया। इंसाफ के बाद डिम्पल की कई हिट और कुछ कम हिट फिल्में आईं, यानी कुल मिलाकर उनकी फिल्मों में वापसी एक कामयाब वापसी साबित हुई। उन्होंने अपना खोया हुआ मकाम एक तरह से दोबारा हासिल कर लिया। मुझे तुमसे है कितनी गिले। यादें नई पुरानी में अभी बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम लेकर आते रहेंगे गुज़रे ज़माने के और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। नमस्कार। यारा सिली सिली बिरहा की